देखिए ब्रदर एंड सिस्टर, जो लोग 11th में हैं और 12th में अभी उसका क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देंगे उसके बाद करेंगे, तो 11th के लिए हम आपके पास सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना लेवल हार्ड है, कितना लेवल आसान है जो हमारे बोर्ड में आ रहा है। इसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं ना कि कैसे पास करेंगे, नहीं पास करेंगे तो 11th में रह जाएंगे, तो बड़ी बात है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको पूरा हार्ड लगेगा, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो ये 2024 का है। देखिए 2024 यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। 2024 का सॉल्यूशन करेंगे पहले। इससे पहले अगर आप चाहते हो कि 2023 का 2023 इसका भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो मैं बहुत पहले करके रखा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए मैथ्स बाय एम कुमार, इसी में वीडियो ये भी चल रहा है आपका। तो देखिए ये आपका जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हम इसको अपलोड कर चुके हैं, 1 साल हो चुका है। और इस बार 2024 का आपके पास सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। अगर सही से नहीं दिखेगा तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं है तो कहीं से जुगाड़ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है, इसका रोस्टर फॉर्म बोल रहा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन सेट का है। सेट में दो फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। फिलहाल रोस्टर फॉर्म में देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है x² - 3x + 2 = 0। एकदम सिंपल, 4-5 के बच्चा इसको बना देगा। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भली भांति जानते हैं आप। x कॉमन ले लीजिए, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, x - 2 बाहर ले लीजिए, बराबर 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, देखो एक 2 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म जो केवल ब्रेसेस में डायरेक्ट लिखा जाता है उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। 1, 2 देखो ये सी में है, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो गया। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6 और सबसेट पूछ रहा है। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है बाबू 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। जितना एलिमेंट है वो पावर में डाल दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 8। देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। बहुत आसान है ना, इसलिए 11th का टेंशन ना लेकर के 12 में तैयारी कीजिए कस के अब, ठीक है। ये बोल रहा है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ये तो सिंपल है, नल सेट जो है सभी का सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर। यहाँ देखो x लेस देन 8 -8 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0 है। देखो ये -8 लेस देन केवल है स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। यहाँ जो है x का मान 0 भी ले रहे हैं, उससे कम भी ले रहे हैं, इसका मतलब इसमें ये ब्रैकेट होगा। आप देख सकते हैं -8 में स्मॉल और 0 में बिग, कहीं आपको दिख रहा है -8 में स्मॉल तो है, यहाँ 10 लिख दिया है। यहाँ भी स्मॉल है जबकि स्मॉल नहीं होगा, यहाँ बिग है लेकिन इधर भी बिग है, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ रहे हो, एक ब्रैकेट आपके नंबर काट सकता है, स्मॉल और बिग। इक्वल टू रहेगा तो आपके पास बिग हो जाएगा, इक्वल टू नहीं रहेगा तो स्मॉल हो जाएगा। कितना आसान है ना। नेक्स्ट, आगे बोलता है ABC आर 3 सेट्स, देन देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसका शॉर्टकट अगर हम बात करें तो इसका यूनियन कर लीजिए, फिर आपके पास इसका इसके साथ यूनियन कर लीजिए, यहाँ इंटरसेक्शन मिला लीजिए। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि ये इसका शॉर्टकट ऑप्शन मैच कर गया है ना ये जी। अगर आपको इसको विस्तार से सीखना है तो वेन डायग्राम में जाना पड़ेगा। वेन डायग्राम
जिसमें 3 सेट होता है ना, इस तरह के बताए थे। तो आप सिंपल याद रखिए, लॉन्ग कट अगर पूछना हो तो कमेंट करिएगा, बताएंगे फिर आप। देखिए 6 नंबर में x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपको x निकालना है, तो इसका ना आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए x प्लस 3/3 बाई 5/3, ये और ये कट जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 5, x निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर। y इज इक्वल टू ये 1/3 है, इधर भेज दीजिए तो प्लस 2/3, एलसीएम ले लेंगे 3 तो 1 प्लस 2। ये सब क्वेश्चन इतना आसान है कि बता नहीं सकते भाई मेरे। x का मान 2y1 मिल गया, x 2y1, देखो ये नंबर में इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। दिया हुआ है f(x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आप इसको, आपसे पूछा जा रहा है f(x) का मान क्या होगा। इसको दो तरीके से बना सकते हो। पहला, आपके पास जो f(x) है ना, f(x) चाहिए ना, तो ये जो आपके पास 3x प्लस 5 है, ठीक है, ये हमको लाना है। तो आप ना एक बार f(x) को ये लिख लीजिए आप 3x प्लस 2, इसमें आप ना ये मान रख दीजिए, देखिए ये आता है कि नहीं। तो रख देते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 2 3x प्लस 5। देखो ये आ गया ना। इसका मतलब ये भी सही हो सकता, और भी देख लीजिए, इसको भी पुट करके आप देख सकते हैं। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखना है आपको x प्लस 5 में आपको x प्लस 1 रखना है। देखना ये आता, अगर ये आएगा तो वो सही हो जाएगा, लेकिन इससे आ गया। ये हो गया पहला तरीका। इसका एक और तरीका है भाई, एक और तरीका क्या है, ये x प्लस 1 को कुछ मान लीजिए आप, यहाँ से x निकालिए, क्या मिलेगा y माइनस 1। अब आपको क्या करना है, ये 3x प्लस 5 है ना, इसमें आपको x की जगह y माइनस 1 डाल दीजिए प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास 3y माइनस 3 प्लस 5, ये आ गया 3y, ये 5 है, घटा देंगे तो प्लस 2 बन जाएगा। अब जहाँ y है खाली वहाँ x ले लीजिए आप, 3x प्लस 2, इस हिसाब से आपका f(x) मिल जाएगा। फिर यहाँ आपका देखिए ये ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। देखिए ये बोल रहा है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। ट्रायंगल का एंगल का रेशियो दिया हुआ 1:3:5। इसका मतलब इसका जो साइड हुआ होगा एंगल हुआ होगा इस तरह से, x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 है ना, तीनों ऐड कर दिए हम लोग, 5 3 8 और 1 9x बराबर 180। x हमारा हो जाएगा 180/9, मतलब आप यहाँ से x निकाल सकते हैं, 9 दूना 18 20। तो पहला क्या था, 1 इज, मैंने छोटा बोल रहा था ना, स्मॉलेस्ट एंगल, तो 1 था 1:3:5, तो सबसे छोटा x वाला पार्ट हो गया, तो ये 20 हो जाएगा x का मान। x का मान 20। ये हमारा एंगल जो है वो रेडियन में है, तो रेडियन में जाने के लिए π/180 से इंटू करेंगे, ये कटेगा 2 से कटेगा, π/9 है, इसका आंसर हो जाएगा π/9। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, ये देखिए राइट एंगल आ गया कोसेक माइनस 930 डिग्री। ठीक है, इसको बहुत तरीके से लोग सॉल्व करता है। आप देखो कहीं भी यूट्यूब में देखोगे ना, उर्दू बंगले से सॉल्व कर देगा यार। एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको घुमा घुमा कोई 360 प्लस करेगा, कोई 180 प्लस करेगा। कितना सिंपल सा ट्रिक है इसका। पहले ही माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर कर देंगे, ऐसे बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा पता है, फिर अब इस एंगल में 90 से डिवाइड कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, एक बार में लगेगा 90, 3 आएगा, 0 आएगा, भाग नहीं लगता, यहाँ 0 पड़ेगा, माइनस कॉसेक 90 इंटू 10 प्लस 30। इवन मल्टीपल में रेशियो क्या है, नहीं बदलेगा, डायरेक्ट कॉसेक 30 बन जाएगा। ये माइनस अभी है, लेकिन क्वाड्रेंट चेक करते हैं। देखिए यहाँ होता है 4 8, 8 यहीं होगा, 9 यहाँ होगा, 10 यहाँ, ये थर्ड में जाएगा। थर्ड में कॉसेक माइनस होता है, यहाँ माइनस 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 प्लस, कॉसेक 30 साइन 30 1/2, कॉसेक 30 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2। इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं, आंसर बहुत आसान है ये सब। नेक्स्ट cos 7x प्लस cos 5x, cos c प्लस cos d लगा दो डायरेक्ट, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos
सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला है बाबू। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। नीचे लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब समझ सकते हो, इसको सी बोल रहे हैं, इसको डी बोल रहे हैं, इसको सी इसको डी, और इसके फॉर्मूला में सेट कर दिए हम लोग। देखिए जो जो कट रहा है काट दिए, ये कट गया, ये पूरा के पूरा कट गया। यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस, ये घटेगा 2x बाई टू मतलब x, नीचे घटेगा 2x बाई टू मतलब x, ये साइन x हो जाएगा, ऊपर कॉस x, ये कॉट x, इसका आंसर हो जाएगा कॉट x। कहीं दिख रहा है? कितना आसान है, इसलिए 11th का टेंशन क्यों भैया, आसानी से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखो, इसको ना बहुत जगह आप देखोगे सोल्यूशन उर्दू बंगला से करता है, हमेशा हम उर्दू बंगला क्यों बोलते हैं, कुछ भी कर दे रहा आदमी। कितना सिंपल नियम बताया हम आपको कि अगर आयोटा के जो पावर में 4 कंसेक्यूटिव पावर है, जैसे 1 2 3 4, सॉल्व करने जरूरत नहीं, डायरेक्ट जीरो। देखो लगातार है कि नहीं, n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, ये 4 को लगातार है, डायरेक्ट आंसर इसका जीरो आएगा, सोचना ही नहीं है कुछ। तो इसको सॉल्व कर रहा है बहुत सारा, इतना लंबा लंबा कर रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या होता है भाई, इसको उलट दो पहले, 2/√3i। अब नीचे में आई नहीं रहता कभी आंसर, तो आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज 2 - √3i से इंटू और डिवाइड कर दीजिए। ऊपर हो गया 2 - √3i, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये माइनस आपको प्लस कर देगा। प्लस क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर भी आएगा, उसका वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7 माइनस √3i/7, 2/7 माइनस √3i/7। देखो ये है आपका सी, ठीक है, बहुत आसान है ना, इसलिए एकदम थोड़ा सा एक बार देख लीजिए अच्छा से, हो सके कॉपी में लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट फाइंड एक्स एंड वाई, इसमें एक्स वाई मांग रहा है, आपके क्वेश्चन है 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई बराबर 1 - 3i। काम करो, पहले रियल वाला को रियल की जगह रखो, इमेजनरी वाला को इमेजनरी के मैंने सेपरेट करो पहले। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 इंटू एक्स, फिर यहाँ देखो आएगा 1 इंटू वाई, यानी कह सकते हो इसको x प्लस वाई एक साथ ले लेते हैं, बिना आई वाला एक साथ, आई वाला को एक साथ, ठीक है। देखो इसमें आई आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा दिए, और यहाँ इंटू करेंगे तो -x हो जाएगा, आई भी रहेगा, यहाँ इंटू करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, आई भी रहेगा, दोनों में आई था ना, आई कॉमन ले लिए। ये स्टेप थोड़ा शॉर्ट मारे हैं, समझ गए कि नहीं, नहीं बुझाएगा तो पहले इंटू करना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या आ जाएगा बताइए, 1x माइनस आई एक्स, यहाँ करेंगे तो 1y प्लस आई वाई बराबर 1 - 3i। अब देखिए 1x, ई वाला x और ई वाला y एक साथ ले लिए हम लोग, इस दोनों में हमने i कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ -x और यहाँ बचा आपके पास प्लस y, i देखो इधर लिख दिए बराबर 1 - 3i। इक्वेट कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 1 और -x प्लस वाई बराबर -3, इधर भी i इधर भी i, कट जाएगा। इसको सॉल्व भी देखिए, जोड़ दीजिए, देखो ये कट जाएगा, ये हो गया 2y, घट के बचेगा -2, हमारा y मिल गया -1। कितना आसान है, y मिल गया तो x निकाल लीजिए, x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई हमारा -1 बराबर 1, ये -1 उधर जा करके +1 बन जाएगा, 1 + 1, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, x2 y -1, x2 y -1। देखिए एकदम आसान 5/4 के बच्चा नहीं बना रहा, क्या कर रहे हैं हम लोग, रियल को रियल से इक्वेट किए, इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट किया, आंसर आ गया भैया मेरे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडुलस बोल रहा है, पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, या फिर ऊपर पहले आप एक जगह आई, एक जगह रियल पार्ट, एक जगह इमेजनरी पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक से ज़्यादा आई है तो पहले हम लोग उसको इंटू कर देते, देखो 1 को 1 से, 1 प्लस 1 को 2i से, फिर i को 1 से, फिर i को 2i से करेंगे तो 2i स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आप रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ऊपर जोड़ घटाव कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये -2 बन जाएगा, और ये +1 है, -2 + 1 बचेगा -1, ये होगी आपके पास 3i/1 + 3i। आपको मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस कैसे होता है, निकलता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट इसको रेशनलाइज कर दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट
भाई इधर भी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं है, 3 का स्क्वायर अंडर रूट। आप सोचेंगे सेम सेम है कट के 1, एकदम 100% 1 हो गया, यानी इसका आंसर ये हो गया। लेकिन अगर आप इसको रेशनलाइज करके बनाते हैं तो भी आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर 3i माइनस 1 बाई 1 प्लस 3i है ना, इसको रेशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस 3i, नीचे से भी 1 माइनस 3i इंटू कर दिए हम लोग, नीचे i हटा सकते हो आप, तो ऊपर इंटू कर दीजिए, इंटू कर देना है, नीचे में i खत्म हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर आप इंटू करोगे, फिर आप उसको निकालोगे मॉडुलस, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट काट कूट के 1 ही आएगा, ठीक है। कर लीजिए, नहीं बनेगा तो बताना कि सब आसान है, कोई हार्ड नाम का चीज़ नहीं इसके अंदर। 15 नंबर बहुत आसान है, खाली गुना भाग बढ़िया से करना है, कैलकुलेशन ठीक से करना है, आंसर आ जाएगा। 3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 9, एक्स वाला एक तरफ ले जाएंगे तो ये है 6, 9 को इधर लेके आते हैं, ये 4x पहले से प्लस में उधर लेके जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 15 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया 7x। इसको थोड़ा उल्टा से दिखा दे रहे हैं, वही चीज़ थोड़ा उल्टा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 15/2 यानी सॉरी 7, 15/7 से कम मतलब समझिए माइनस इन्फिनिटी, इक्वल टू है तो बिग ब्रैकेट, इसको ऑप्शन मैच कर रहा है ए में। कितना आसान है भैया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परमुटेशन का क्वेश्चन है, ये फैक्टोरियल का 2 सिंबल होता है, ठीक है। एक है आपके पास n+1, ये हो गया इज इक्वल टू 12 इंटू n-1। फैक्टोरियल में आप लोगों को बताए हैं कि भाई जो बड़ा रहेगा ना उसको तो छोटा करना है, छोटा को भी बड़ा नहीं किया जाता है, बड़ा को छोटा किया जाता है। तो कैसे करेंगे, ये देखो n+1 है, a n-1 का फैक्टोरियल है, तो n+1 एक और कम करेंगे, n एक और कम करेंगे, n-1 लगा दो फैक्टोरियल, देखो ये भी सिंबल होता है फैक्टोरियल का, ये भी होता है, इज इक्वल टू इधर है 12 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ऐसे। इससे क्या है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, ये है आपके पास n+1, बहुत लोग इसको इंटू कर देता है, आपको एकदम सिंपल तरीका से बनाना है। ये दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, ये बड़ा है ये छोटा है, उसी प्रकार ये 12 को लिखना है, एक बड़ा और एक कम, ऐसे 4 × 12, इसको इससे इक्वेट करेंगे, देखो n मिल जाएगा, एकदम सिंपल सा ट्रिक, n का वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। सिंपल सा है, इसमें गिनो कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऊपर हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल। कितना रिपीट कर रहा है, आई इसमें कैगो है, एक ही है, एन कैग है 1 2 3, तो डिवाइड कर दीजिए 3 का फैक्टोरियल से। फिर डी कैगो है 1 2, डिवाइड कर दीजिए 2 का फैक्टोरियल से। फिर ई कैगो है 1 2 3 4, तो डिवाइड कर दीजिए 4 के फैक्टोरियल से, है ना, इंडिपेंडेंस है, तो ये हो गया, यानी आपका ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल का सिंबल है वो, ठीक है। आप स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। देखो आई एक ही है, एन आपके पास 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ भी कैपिटल लिख सकते हैं, यहाँ भी डी कैपिटल में, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो कैसे अरेंज करते हैं भाई, सब लेटर को गिन लीजिए पहले, कितना है 12 है, तो ऊपर लिख दीजिए 12 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो रिपीट कर रहा है, जैसे इसमें n 3 गो था, डिवाइड कर दिए 3 का फैक्टोरियल, फिर डी 2 गो था, डिवाइड कर 2 का फैक्टोरियल, ई 4 गो था, डिवाइड कीजिए 4 का फैक्टोरियल, आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। नेक्स्ट, ये है आपके पास NC12 बराबर NC8। आपसे पूछा जा रहा है कि NC18 कितना होगा। NC18 तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी होता है, अगर ये दोनों सेम है ना तो ये और ये दोनों बराबर हो सकता है, या ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो n के बराबर हो जाएगा, यानी 12 8 20, तो n का मान हो गया 20। इसमें आप 20C18 लिख दीजिए, 20C18 को हम 20C2 भी लिखते हैं, ठीक है, ये दोनों माइनस करके लिख देते हैं। अब इसको शॉर्टकट लिखने बताए थे, नहीं तो आप जान लीजिए 20 × 19, यानी 2 बार आपको लिखना है, बटा 2 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल है, तो 20 × 19/2, 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, तो 19 × 10 करेंगे तो 190 हो जाएगा, इसका आंसर 190 आ गया। देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज
अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। सिलेक्शन मतलब सी में लिखना, अरेंजमेंट मतलब पी में लिखना। तो देखिए 5 बॉयज़ में 3 बॉयज़ का सिलेक्शन करना है तो उसको लिखते हैं 5C3, और 4 गर्ल्स में से 4 का ही सिलेक्शन करना है तो 4C4। देखिए आपका ऑप्शन तो डायरेक्ट मैच कर रहा है, इसको इंटू कर देंगे क्योंकि दोनों चाहिए, कोई एक चाहते हैं तो हम लोग प्लस करते। देखिए इसका ऑप्शन ए हो गया, कितना आसान है। नेक्स्ट, अब देखिए ये हो गया NPR इज इक्वल टू 720, NCR इज इक्वल टू 120, फाइंड R हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है। बहुत लोग क्या करेगा, NPR का फॉर्मूला लगा देगा, NCR का लगा देगा, क्योंकि डीप जानकारी है ये नहीं भाई को। NPR होता है NCR इंटू R का फैक्टोरियल, याद रहेगा तब ना। NPR आपके पास 720 है, NCR आपके पास 120 इंटू R का फैक्टोरियल। देखिए ये काट दिए, 0 0 काट देगा, 12 छक 72, अच्छे से कट गया। तो R का फैक्टोरियल बराबर 6 हो जाएगा। तो R का फैक्टोरियल यानी ये फैक्टोरियल में है तो इसको भी आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो ये R का फैक्टोरियल बराबर 3 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास फैक्टोरियल काट देंगे तो R का मान कितना हो गया 3, R का वैल्यू हो गया 3। कितना आसान है बताइए जरा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितना टर्म बन सकता है। तो देखिए हम आपको बताए थे, नहीं बताए हैं, नहीं याद है तो आप याद करिए कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, लेकिन 2 टर्म के लिए इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखिए आप a स्क्वायर माइनस 2, ए आपने पढ़ा इसको, अब बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। और फिर इसको लिख दीजिए आप 1/x का स्क्वायर या 1/x का, ऐसे कर सकते हैं होल स्क्वायर, ऐसे होल पावर देखो एन है। तो इसको पढ़िए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके होल पावर में है n, तो ये पावर के पावर में हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल पावर बन जाएगा 2n। देखो इस कैटेगरी में आ गया, तो जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, तो 2n पावर है तो 2n प्लस 1 इसका एक टर्म हो जाएगा जो कि है a नंबर में। कितना आसान है। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 12। देखो इसका हम आपको एल्गोरिदम भी लिखाए थे, लेकिन आप समझिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप प्लस में रहेगा तो NCR x के पावर n माइनस आर इंटू ए के पावर आर, n माइनस आर इंटू ए का पावर आर, ये होता है इसका एक्सपेंशन, x प्लस ए के पावर n, ठीक है। प्लस में इसको x पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे, तो n हो गया पावर, n आपके पास 12 आ जाएगा, तो 12CR, x मतलब x स्क्वायर, इसके पावर में 12 माइनस आर, ए मतलब हो गया 1/x का पावर r। तो इसको सॉल्व कर लेते भाई हम। 12CR, ये पावर के पावर इंटू हो जाएगा x का पावर 24 माइनस 2r, ये 1 के पावर r तो 1 हो जाएगा, ये x का पावर r। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, ये आप पावर ऊपर जाएगा 24 माइनस 3r हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का पावर जो भी यहाँ रहेगा, जिससे आपको कोएफिशिएंट पूछेगा, x का पावर 12 का पूछ रहा है ना, तो इसको 12 से इक्वेट कर दीजिए, तो 12 इज इक्वल टू 24 माइनस 3r, तो 3r हम लोग इधर लेके आएंगे तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, तो 3r इज इक्वल टू हो गया 12। तो r का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास 4, r 4 मिल गया। आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको वैल्यू रख देना है, देखो ये इसमें, ठीक है। यही है हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट इसमें, इसको हम TR प्लस 1 से बोलते हैं। तो r का मान ही निकालने चल रहे थे हम लोग, r निकाल लिए 4, इसमें रख दीजिए बाबू 12C4 x के पावर 24 माइनस 3 इंटू 4, 12C4 x का पावर 12 ही आएगा, जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा हमेशा वो यही आएगा, यानी इसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, उसके आगे में जो है गुणांक हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर 12C4, लेकिन 12C4 को सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको बताए थे कैसे तोड़ेंगे। 12 एक और कम कीजिए, 11 एक और कम कीजिए, 10 एक और कम कीजिए, 9, मैंने 4 बार जितना यहाँ रहेगा उतना बार लिखेंगे बटा 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 कट गया। फिर आप इसको 2 से काट सकते हैं, ये 5 बार में कटेगा। अगर नंबर 99 गुना 5 करना पड़ेगा, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 कितना होता है 49, 495 इसका आंसर हो जाएगा भाई, वो है ए में। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द, क्या लिखा है भाई 23 नंबर में, सही से दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ से देख के बताता हूँ मैं आपको।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स माइनस टू एक्स, एक्स प्लस थ्री है। शुरू में है आपके पास एक्स माइनस टू एक्स और एक्स प्लस थ्री, बोला है आर इन जीपी, तो एक्स का मान निकालना है। जीपी का क्या नियम होता है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, मतलब एक्स बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थर्ड बाई सेकेंड। यहाँ से एक्स निकालना है, कोना कोनी गुना कीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, इसको इससे कीजिए 3x, इसको इससे कीजिए माइनस 2x, इसको इससे कीजिए माइनस 6, तो आपके पास ये और ये तो कट जाएगा और आपके पास इधर जीरो बच रहा है, घटा देंगे तो बचेगा x माइनस 6, यानी x का मान यहाँ से क्या आया 6। देखिए x इज इक्वल टू 6, शायद ये वाला दिख रहा होगा, है ना, हाँ ऑप्शन ए में है। ठीक है, नेक्स्ट, कितना आसान है। ए फिफ्थ एंड एथ टर्म ऑफ अ जीपी, पाँचवा और आठवां टर्म हमारे पास दिया हुआ जीपी का, माने हम कह सकते हैं T5 है 48 और T8 जो है 384, ये जीपी का है। जीपी का चौथा टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए आर के पावर 4, मतलब जितना टर्म बोलेगा उससे कम होता है आर का पावर, बराबर 48, T8 बोला है तो ए आर टू दी पावर 7 बराबर 384, इसको 1 मान ली, आर निकालना है आपको ना, आर निकालने बोल रहा है। चलिए हम लोग डिवाइड करते डायरेक्ट, इक्वेशन 2 जो बड़ा होता है उसको ऊपर रखना, जो छोटा होता है उसको नीचे रखना है, तो ए आर टू दी पावर 7 बाई इधर आ जाएगा ए आर के पावर 4 इज इक्वल टू 384 बाई 48। देखिए ए से ए कटेगा, ये 4 गो आर कट जाएगा तो 3 गो बचेगा, इसको काट सकते हैं 24 से, अगर नहीं बुझाता है तो ऐसे काटिए, 24 से 2 बार में कटेगा, ये 19 और ये 2 है ना, और काट सकते हैं 12 से कटेगा, फिर आपका 2 से काटेंगे तो 9 और फिर ये 6, 12 कितने बार में आएगा, 12 8 96 होता है ना, यस। तो इधर बचेगा आर क्यूब, इधर बचेगा 8, तो आर क्यूब है ना, इधर कर दो 2 का क्यूब, ये काट सकते हो तो आर का वैल्यू 2 आ गया, आर का वैल्यू देखो 2, कितना आसान है। नेक्स्ट, एम एंड जी एम ऑफ द नंबर 10 एंड 8 है, 2 नंबर्स का एम जी एम है 10 और 8। एम अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं, ये है सॉरी ये है 10, ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास 8। अरिथमेटिक मीन को हम लोग ये लिखते हैं बाबू, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 10, ज्योमेट्रिक मीन को अंडर रूट बोलते हैं, ए बी इज इक्वल टू 8 है। थोड़ा इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ए बी बराबर 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से हम निकालेंगे a प्लस बी बराबर 20, यहाँ से आप a निकालो चाहे b निकालो, इसमें डाल दो या उसमें डाल दो, जो आपकी इच्छा है कर सकते हैं। यहीं से निकाल लेते हैं, b हो जाएगा 20 माइनस a, तो यहाँ पे a इंटू यहाँ हो जाएगा 20 माइनस a इज इक्वल टू 64, इंटू कर देते हैं तो 20a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सबको उस साइड ले जाओ, स्क्वायर ला हमेशा प्लस करना है, तो ये ऊपर जाकर उधर जाकर प्लस हो गया, ये जा करके माइनस हो जाएगा, ये पहले से था तो प्लस रहा 64 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, कैसे होगा, गुना होकर के 64 आना चाहिए, जोड़ करके 20, 16 और 4 करना होगा आपके पास, 16a माइनस 4a प्लस 64 बराबर 0, तो a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 16 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 16 बराबर 0, तो a माइनस 16 बाहर आ जाएगा, a माइनस 4 बचेगा। समझ सकते हो, इसको 0 से भी इक्वेट करना है और इसको भी 0 से इक्वेट करना है, तो यहाँ से a 4 मिलेगा, यहाँ से a 16 मिलेगा, 4 और 16 दो ऑप्शन, 4 और 16 देखो a में ही दिया हुआ है 15। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 एंड 2,1, मतलब ऑस्ट्रेलियन का क्वेश्चन आ गया है, एंड 5,-2। अब देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट फार्मूला, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला याद कर लिया, 8 को फार्मूला बताए थे, 8 को फार्मूला होता है इक्वेशन का, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो देखो पहला पॉइंट x1 y1, तो y माइनस y1, एक y1 हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू y2 हो गया आपके पास माइनस 2 माइनस 1, देखो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 हो गया 2,
खाली इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो y -1 ऊपर हो गया -3, नीचे घट करके +3 बचेगा x -2, ये कट जाएगा, बचा यहाँ -1 अंदर इंटू कर दीजिए, -x +2 सबको इधर लेके आओ, x हमेशा प्लस करना है तो इधर आकर के +x, y प्लस में है ही, इधर आकर के -3 बराबर 0। देखो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 26 नंबर का ऑप्शन ए हो गया। मैक्सिमम का ऑप्शन ए ज़्यादातर मैच कर रहा है, देख लेना है ना, अंदाजा नहीं मारना है, बनाना है आपको। इफ़ द लाइन दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब पैरेलल क्या कंडीशन बताए थे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या होता है A1B1, पहला लाइन था A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरा लाइन था A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, उसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया। तो सबसे पहले इस लाइन को सेपरेट करो, मतलब x वाला एक जगह, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, एक साथ ले जाएंगे हम लोग, तो देखो ये 1 + 2k इंटू एक्स हो जाएगा, देखो ये के अंदर भेज दिए, x कॉमन ले लिए। अब y वाला बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 3k, उसके बाद y आ जाएगा। फिर कांस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 5k बराबर 0, यानी ये बन जाएगा A1 B1, ये C1 बन जाएगा। दूसरा लाइन आपके पास है 3x + y बराबर 0, ये हो गया A2, यहाँ कुछ नहीं आगे में 1 है, ये हो गया B2। इसका C2 जो है वो 0 है, तो उसमें सेट कर देते हैं A1/A2, मतलब 1 + 2k बाई 3 इज इक्वल टू -1 + 3k बाई 1। यहाँ से हम लोग को k मिल जाएगा, क्योंकि k मांग रहा है, देन द वैल्यू ऑफ k कोना कोने मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2k इज इक्वल टू इधर गुना करेंगे -3 और ये हो जाएगा +9k। तो इसको इधर लेके आते हैं 4, इसको उधर लेके जाते हैं तो 9k - 2k, तो हमारे पास आ गया 7k इज इक्वल टू 4, तो k का मान आ गया 4/7, k हो गया 4/7, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड x एंड हुज इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर है, एक पॉइंट से पास कर रहा है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x/a + y/b बराबर 1। यहाँ a होता है x इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट, दोनों इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि x/a + y भी a लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है। एलसीएम ले लेंगे तो x + y इज इक्वल टू a हो जाएगा, हमारा आंसर यही होगा, लेकिन अभी a पता नहीं है। a निकालने के लिए एक पॉइंट से पास कर रहा है 3,4, जहाँ x है 3, जहाँ y है 4 इज इक्वल टू a, हमारे पास a आ गया 7। इसका आंसर देखो, इसमें पुट कर देना a का मान, तो x + y इज इक्वल टू 7, x + y इज इक्वल टू 7, a नंबर मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल हुज इक्वेशन, देखो ये जो इक्वेशन सर्कल का आपको दिख रहा है वो है आपके पास जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म 3 वो होता है सर्कल का सेंटर इक्वेशन। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक होता है जनरल फॉर्म ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस, या उसमें आप डायरेक्ट x² को ले सकते हैं, a b तो बराबर उसमें होता है, तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r², ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दूसरा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर जनरल फॉर्म हो गया। एक आता है डायमेट्रिक फॉर्म, वो होता है आपके पास x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2। ये कब यूज करते हैं, जब आपके पास सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट दिल रहता है। इससे सेंटर होता है -g - f, मैंने शॉर्टकट कैसे निकालना है, इसमें सेंटर h, k होता है। आपको डायरेक्ट सेंटर पूछा जा रहा है ना, सेंटर, तो देखिएगा x का कोएफिशिएंट जो है वो लिख दीजिए, उस पर माइनस लगा दीजिए, अब /2 कीजिए, आंसर x h का ये सेंटर पहला पार्ट मिल गया। इसमें भी माइनस लगाना है y का कोएफिशिएंट में, अब /2, यानी इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इस फॉर्मूला में आपको सेट कर दिए, इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2, ये x का पॉइंट मिलेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y/2, माने x का जो कोएफिशिएंट है उसमें माइनस लगा के /2 करना है, y का जो कोएफिशिएंट उसमें माइनस लगा के /2 करना है। देखो ये काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये काटेंगे तो -5 आ जाएगा, 4, -5,
देखो ए नंबर मैच कर गया है ना। नेक्स्ट एकदम इजी इजी क्वेश्चंस आएगा, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अब 11th पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं आप, 12th आपका मेन होता है, उसी से आपका रिजल्ट जो है आगे आपको यूज होगा, इसलिए उस पर विशेष फोकस करें। नेक्स्ट ये हो गया था। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर, देखो सेंटर दे दिया, इक्वेशन पूछ रहा है, सेंटर है 2,2 पासेस थ्रू द पॉइंट, ये देखो एक सर्कल बना लेते हैं थोड़ा, इसका सेंटर है आपके पास 2,2, एक पॉइंट से ये पास कर रहा है, पॉइंट मतलब कहीं भी हो सकता है इस पर, वो है आपके पास 4,5। देखो ऐसे सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन के लिए आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, तो सेंटर दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये सी हो गया तो इसको पी मान लो आप, तो ये सी पी जिसको हम आर कहेंगे आगे जाके रेडियस हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाइए डिस्टेंस फार्मूला y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो ये x1 y1 ये x2 y2, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट में डाल दीजिए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो गया, अंडर रूट 13 हमारा आर आ गया, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो x माइनस एच हमारा 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इसका भी होल स्क्वायर, आर हमारे पास अंडर रूट 13 इसका होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर देते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा माइनस 2ab, यहाँ भी तोड़ देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ये 13 हो जाएगा। देखिए आपके पास इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x, देखो ये फिर माइनस 4y, हम क्या किए इसको ले लिए फिर इसको ले लिए, फिर ये आपके पास 4 है, ये 4 8 हो जाएगा, और इधर आपके पास 13 था, एक सेकेंड ये पार्ट हटा देते हैं है ना, और इधर 8 और 13 माइनस करेंगे हम लोग तो 8 उधर 13 घटेगा 5 बचेगा, इधर लाएंगे तो -5 बचेगा बराबर 0, ऑप्शन मैच कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए इसमें जिसमें अंतर क्या है, खाली यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, ध्यान से करना है, प्लस माइनस ध्यान से, इना की गलत हो जाए। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, देखो जब भी पैराबोला बात आता है तो 4 गो पैराबोला होता है, कौन सा, एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड अपवर्ड डाउनवर्ड, राइट हैंड का पैराबोला का इक्वेशन इस कैटेगरी में आता है, और लेफ्ट में इसमें माइनस हो जाता है, सब माइंड में सेट रखिए, किस पर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में क्या पता है, लेकिन किसी ना किसी पर तो आएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, फिर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, ये हो गया राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड अपवर्ड डाउनवर्ड, मैच कराइए किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हो गया, वहाँ देखो 5y है ना, उसको इस तरह से लिखेंगे कि इसमें ये सेट हो जाए, देखो अभी भी काटेंगे तो वही आएगा, इससे क्या हुआ हमको a मिल गया, a हमारा मिल गया 5/4, पहले ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला का मतलब हो गया ये पैराबोला इधर से जा रहा है ऐसे, ठीक है, इधर जा रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होता है इसके पीछे होता है, इसका इक्वेशन होता है y बराबर -a, क्योंकि ये नीचे आ गया, ऊपर जाता तो प्लस होता, तो y बराबर -a, y बराबर -a, a हमारे पास आ गया 5/4, इसको इधर भेज दीजिए तो 4y इज इक्वल टू -5, तो 4y प्लस 5 बराबर 0, 4y प्लस 5 बराबर 0, देखिए ऑप्शन मैच करिए ना, कितना आसान है। सबसे पहले पकड़िए कि कौन सा पैराबोला है, उसके अकॉर्डिंग उसके इक्वेशन में सेट कर दीजिए। नेक्स्ट द फोकाई ऑफ इलिप्स, इलिप्स का दो गो टाइप होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, वो कैसे पकड़ते हैं, एक्स स्क्वायर बाई क्या है 169, इसको 13 का स्क्वायर कर सकते हो, वाई स्क्वायर बाई कर सकते हो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, वर्टिकल उल्टा हो जाता है, इसका फोकस बोला है, फोकस देखिए इसके यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा, इसका फोकस होता है +-ae,0, ए यहाँ होता है a,0, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इसमें E बराबर 1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, अब b और a किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे a हो गया 13, b हो गया आपके पास 5, ठीक है, जो छोटा रहेगा वो हमेशा ऊपर में होता है,
क्योंकि इसेंट्रिसिटी एलिप्स में 1 से कम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस बी हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25 कर सकते हो डायरेक्ट, और 13 का स्क्वायर 169 कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए 169 माइनस 25 बाई 169, अगर हम ऊपर ऐड करेंगे मैंने माइनस करेंगे तो 144 बाई हो जाएगा 169, ये रूट से बाहर इसेंट्रिसिटी मिल रहा है अभी, ये हो जाएगा 12 बाई 30। लेकिन हमारा फोकाई चाहिए, फोकाई जो होता है इसका प्लस माइनस ए कोमा 0, तो प्लस माइनस ए हमारे पास हो गया 13, ई हमारे पास आ गया 12 बाई 13, यहाँ देखिए 12 बाई 13 कोमा 0, देखिए ये और ये कट जाएगा, ब्रैकेट आप इधर रखना चाह यहाँ कर देते हैं, यहाँ रहेगा ब्रैकेट, ये हो गया 12 प्लस माइनस 12 कोमा 0 प्लस माइनस 12 कोमा 0, देखिए ये नंबर अधिकतर का आंसर ए मैच कर रहा है ना, फिर भी याद नाजा नहीं मारना है, बना करके मारना है आंसर आपको। नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखो ये 3D क्वेश्चन है, 1, -3, 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो हम आपको बता रहे थे कि अगर मान लो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बोलेगा तो जेड का पॉइंट होगा, वाई जेड से बोलेगा तो एक्स का होगा, जेड एक्स से बोलेगा तो वाई का होगा, लेकिन यहाँ केवल एक्स से बोला है तो वाई और जेड दोनों आएगा। वाई जेड दोनों कैसे आता है, स्क्वायर में और रूट करके आता है, जैसे -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट ये वही बात समझना अच्छा से, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5। अगर आपसे पूछ देता कि वाई एक्सिस चाहिए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम का अंडर रूट, ठीक है, बात माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो 5 आएगा इसका आंसर जो कि ए में है। नेक्स्ट ये देखो लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लिमिट में तो इतना हार्ड क्वेश्चन करवाते हैं लेकिन ये सब बहुआ टाइप क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, दिख रहा ना ये क्वाड्रेटिक, आपको कटना चाहिए x माइनस 2, जब तक x माइनस 2 नहीं कटेगा तब तक नहीं बनेगा, तो एक्स स्क्वायर ऊपर x माइनस 2 रहने दीजिए, नीचे बनाना है x माइनस 2, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, फिर से x माइनस 3, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, नीचे x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा x माइनस 2, बोले ना जब तक x माइनस 2 कटेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। अब कट गया तो जहाँ x से डाल दो 2, यहाँ डाल देंगे 2, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यहाँ डाल देंगे 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 4, नीचे घट के -1, इसका आंसर आ जाएगा -4, देखिए इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट अब देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला पे दिख रहा है आपको, हम साइन का 3 को फॉर्मूला दिए थे, लिमिट x टेंस टू a, एक मैंने लिखाया था साइन x माइनस a बाई x माइनस a, ये भी 1 होता है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू a माने पाई, देखो साइन ये उल्टा लिखा हुआ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हम दोनों में बाहर लेंगे क्योंकि यहाँ भी उल्टा है वहाँ भी उल्टा है, ठीक है, तो अगर माइनस बाहर लेंगे तो इसका माइनस बाहर लेंगे तो ये तुम्हारा देखो 1 बन जाएगा पूरा ऐसे, तो बचा 1/π, सिंपल सा आंसर 1/π, ठीक है। नेक्स्ट अब ये डिफ्रेंशिएशन का एफ डैश 0 बोल रहा है, मैंने पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स में डिफ्रेंशिएशन देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, बी बाहर x का 1 और सी का 0 हो जाएगा, तो आगे आपके पास 2ax प्लस बी, लेकिन हमको चाहिए एफ डैश 0, इसका मतलब जहाँ x है वहाँ डाल देंगे 0 प्लस बी, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया, बचा बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, जो कि है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी निकालने बोल रहा है। देखो इसेंट्रिसिटी अभी हम इससे पहले निकाले थे एलिप्स का, वो 1 से हमेशा कम होता है, और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होता है। अगर 4 को आपके पास ऑप्शन दिखे, कोई 1 से छोटा रहे, कोई 1 से बड़ा रहे, तो हमेशा 1 से बड़ा आंसर होगा, जो कि 1 से बड़ा आपको ये दिख रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मारना है, हो सकता है नन ऑफ दिस भी आ जाए, है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर बाई 9 है, उसको 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर 1, इसमें आपका ए हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा 4। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ए हमेशा इसी के नीचे ला होता है, बी हमेशा या माइनस है, बी हमेशा वाई का स्क्वायर के नीचे ला होता है, ठीक है, इसमें सेट कर दीजिए आप 1 प्लस बी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 बाई 9, तो 16 और 9 हो गया 25 बाई 9, यानी आप समझ सकते हैं कि 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसे भी हम यही बोल रहे थे, लगभग यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 3/11 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मैंने पीए दिया हुआ है, पीए दिया हुआ है आपके पास 3/11,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ए, मतलब पी ए नोट चाहिए बाबू। देखो आपको बताए थे कि पी ए प्लस पी ए नोट बराबर 1 होता है। तो जरा सोचो, ये दे दिया है 3/11, तो ये नहीं मिलेगा। ये सब कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखना ही नहीं 11th में बोर्ड पास करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पी ए नोट निकाल लीजिए, 1 माइनस हो जाएगा 3/11, एलसीएम लेंगे तो आपके पास 11 माइनस 3/11, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 3 11, 8/11 इसका आंसर हो जाएगा। 8/11 देखो ए ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन भी, पी ए यूनियन भी, देखो कितना कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला सबको जानते हो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मैंने इसमें खाली सेट कर देना है, पी ए हो गया 1/3 प्लस पी बी हो गया 1/5 माइनस 1/15। एलसीएम ले लीजिए, 15 आ जाएगा एलसीएम। 3 से 5 बार में तो 5 हो जाएगा, 5 से 3 बार में 3 हो जाएगा, -1, 5 3 8 में 1 गया तो 7/15। ये हो गया पी ए यूनियन बी, 7/15। देखो कितना आसान है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये होगा, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा दिस स्टैंडर्ड डेविएशन देखो दिया हुआ है एस डी, ये है 0.012, वेरिएंस मांग रहा है। देखिए वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का ना फॉर्मूला होता है, याद कर लिए, अंडर रूट वेरिएंस। हर साल इसी से क्वेश्चन पूछता है, इसी फॉर्मूला में पूछता है, पिछला साल भी। आप 2023 का सॉल्यूशन देखिएगा, उससे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पास ये दिया हुआ देखो, ये 0.012, ये है अंडर रूट वेरिएंस। शॉर्ट मार देते हैं इसको भी, स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग, हमको भी चाहिए तो स्क्वायरिंग कर देंगे 0.012, इसका होल स्क्वायर बराबर वेरिएंस, है ना, वेरिएंस को भी बोल सकते हैं। अब स्क्वायर करना है आपको, यानी आप 0.012 इंटू फिर से करेंगे 0.012 बराबर वेरिएंस। तो ये 12 × 12 144 होता है, लेकिन 6 अंक के बाद डेसिमल डालना है, इसमें 3 इसमें 3, तो 3 हो गया, 4 5 6, यहाँ डेसिमल आएगा, फिर इधर 0 दे सकते हैं। तो 0.000144, देखिए 3 को 0144, जो कि ऑप्शन हो गया सी। कैसा लगा आपको इसका सॉल्यूशन? हार्ड लग रहा है क्वेश्चन? नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान पूछा जाता है जैक बोर्ड के एग्ज़ाम में, और अभी एग्ज़ाम किसी का पता नहीं चल रहा है। इसीलिए आप 11th पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके डायरेक्ट 12th पर मेहनत करें, अपना रिजल्ट बनाएं, क्योंकि 12th का रिजल्ट हर जगह उपयोग होता है, उसका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए इसका एंजॉय कीजिए। 1-2 स्टेट और बना करके हम आपको भेज देंगे अपने से, देख लीजिएगा, 11 की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब आपको बता दे रहे हैं हम लोग का पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। तो अब जो बच्चे ऑनलाइन भी क्लास करना चाहेंगे उसके लिए भी अब अपॉर्चुनिटी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलर टाइम बता देंगे कि कब चलेगा मेरा ऑनलाइन क्लास लाइव में। अभी फ़िलहाल इसका एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।